हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री में रिवोल्ट ऑफ 1857 और बहुत कुछ देख चुके हैं यार हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को खुद के अंदर कंक्लूड करके चल रहे हैं कि हम रिवोल्ट लड़ने चल रहे हैं और मज़ा आ रहा है भाई बहुत पढ़ने में भी और शायद तुम्हें पढ़ने में भी आ रहा है और मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे किसके ऊपर, हमने क्या क्या देख लिया थोड़ा सा वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें और सब्सक्राइब करके इसे शेयर भी कर दें। और उसके बाद हमारे वीडियोस तो देखो पीछे वाले, तभी तो समझ आएगा कि भाई रिवोल्ट हो कैसे रहा है, कहाँ कहाँ गए हैं अभी तक हम, आप भी वहाँ पर जाके आओ तभी समझ आएगा ये। तो हम कहाँ कहाँ जाकर आ चुके हैं, हमने रिवोल्ट का कोजेस पढ़े कि कैसे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि रिवोल्ट के अंदर जो मिलिट्री थी उसका क्या रोल था, सेपोइस का क्या रोल था, इसे सेपोई इम्यूनिटी कहते हैं, वो क्यों कहते हैं वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसकी लीडरशिप के बारे में पढ़ा कि कौन लीडरशिप कर रहा है उसके बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे कि सिविलियंस का क्या रोल था भाई, लीडरशिप और सेपोई इम्यूनिटी प्लस उसके कोजेस वगैरह, इन्हीं से तो सिविलियंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था इसके अंदर, क्या था, बहुत ही शानदार रोल था और उसके बारे में हम क्लियरली डिस्कस करेंगे, क्लियरली बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट हो जाए, सब्सक्राइब जरूर कर देना और अब आ जाओ। हाँ तो देखो भाई, हम क्या पढ़ रहे थे, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर इस भाई साहब के रोल है ना बहुत ही खतरनाक रोल थी। कौन, सिविलियंस। सिविलियंस का रोल मतलब सिविलियंस के बिना तो हो ही नहीं सकता रिवोल्ट भाई। सेपोई इम्यूनिटी अकेली कर गई थी क्या, नहीं, सिविलियंस का बहुत बेहतरीन रोल था। वो आज देखना कैसे कैसे रोल था। सबसे पहले हम देखते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 किन किन से चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसके अंदर सेपोई इम्यूनिटी हुई, प्लस इसके अंदर रूलर्स जो लीडर्स थे वो आए, तीसरा इसके अंदर सबसे मेन था सिविलियंस। और इन सब तीनों चीजों को मिलाकर क्या बनता अपना रिवोल्ट ऑफ 1857। यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो हम चलते हैं आज अपना सिविलियंस पर, क्योंकि अपना यहां तक का टॉपिक हमने कवर अप कर चुके हैं। उसके बाद क्या आता है सिविलियंस। सिविलियंस में कौन कौन आएंगे भाई, कौन कौन रहते हैं सिविल, कोई नहीं रहते। जो जैसे कि हम किसी गांव के अंदर रहते हैं ना, ये सब क्या है, सिविलियंस है। अर्बन के अंदर लोग रहते हैं, ये क्या है, सिविलियंस है। अब भाई लीडर अलग होते हैं और उनके कल्टियर्स अलग होते हैं। उसके बाद जो बच गए जितने भी मतलब गांव के अंदर रहते हैं, वहाँ की सिटीज के अंदर रहते हैं लोग रहते हैं ना, जो आम लोग होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, सिविलियंस बोलते हैं। तो उनकी बात करने वाले आज हम। तो सिविलियंस के अंदर देखो कौन कौन आता है। सबसे पहले आते हैं फीजेंट्स, जिनको किसान बोलते हो। किसानों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी किसके अंदर, रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर। दूसरी चीज आती है आर्टिसियन, कलाकार। कलाकारों को भी परेशानी थी जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। उसके बाद कौन है, शॉपकीपर, दुकानदार। दुकानदारों को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भाई, तो वो भी इनके साथ हुए थे। और इसके अंदर आते हैं जमींदार। कौन, जमींदार, बापू जमींदार। तो जमींदार भी इसके अंदर आते हैं। उसके बाद कौन, सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट जो कि सिविल सर्वेंट थे वो भी इस रिवोल्ट के अंदर थे। और इसके अंदर लेबर, लेबर भी बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है इस रिवोल्ट के अंदर। तो सिविलियंस से आपको आइडिया तो मिल गया होगा कि सिविलियंस में कौन कौन थे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करते हैं सिविलियंस, देखो इसको हमने पढ़ लिया, इनको हमने पढ़ लिया, जमींदार को पढ़ लिया हमने। अगर आपने देखा होगा ना, हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको मैंने ये सब चीजें बता रखी है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि फीजेंट्स। फीजेंट्स किस प्रकार से सिविलियंस के अंदर क्या निभा रहे थे, रिवोल्ट के अंदर भूमिका निभा रहे थे। भाई फीजेंट्स के लिए कौन थे, अंग्रेजी जो सैनिक थे ना, फीजेंट्स के लिए सीधी सी बात है कौन थे, मनी लैंडर्स एंड जमींदार। ये जो थे ना मनी लैंडर्स और जमींदार, ये क्या थे, फीजेंट्स के लिए अंग्रेज थे, यही थे अंग्रेज। क्योंकि ये किनके अंडर काम करते थे, अंग्रेजों के। और एक्सप्लॉइटेशन किसका कर रहे थे, फीजेंट का भाई साहब। तो इनके लिए तो कौन अंग्रेज हो गए, ये। और इसमें अंग्रेज अधिकारी भी थे, ऐसी बात नहीं है कि इसमें अंग्रेज नहीं थे, और इंडियंस भी थे। लेकिन इनके लिए क्या था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दोनों क्रिएट करते थे, क्योंकि ये टैक्स लेते थे इनसे और इनकी जमीनें हड़प लेते थे। दिक्कत हो गई थी फीजेंट्स को, बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी थी। अब भाई सिविलियन सबने मिलकर सोचा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे तो कुछ भी करेंगे अंग्रेज। अब भाई सबने क्या किया, मिले सारे के सारे सिविलियंस। और भाई साहब जो दिल्ली के अंदर रिवोल्ट चल रहा था, जिसके अंदर किंग्स वगैरह ने पार्टिसिपेट किया था, इन सब ने मिलकर
इन सिविलियंस ने मिलके क्या किया, जितने भी लॉ कोड्स थे, क्या थे, लॉ कोड्स, अच्छे से देखना इसको, लॉ के कोड्स थे जो कि अंग्रेजों के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे। रिवेन्यू ऑफिसर्स जिनके अंदर टैक्स कलेक्शन होता था, भाई साहब को बड़ी प्रॉब्लम थी इनसे, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन था, पुलिस स्टेशंस, जहां पर इनको बंदी बना लिया जाता था बिना फालतू में, भाई अंग्रेजों में यही था, तो बिना फालतू में बंदी बना लिया जाता। प्रॉब्लम तो यहाँ भी हो गई थी, तीनों के तीनों इनको आए, सब तोड़ फोड़ जितना कर सकते थे ना सब कुछ कर दिया इनका, बढ़िया वाला इलाज करके रख दिया, किसका, पुलिस स्टेशन का, रेवेन्यू ऑफिसर्स का और लॉ कोर्ट्स का, सारों को तोड़ फोड़ कर दिया। ये कौन कर रहे थे, सिविलियंस मिलकर कर रहे थे सारे के सारे। अब भाई सिविलियंस का रोल आप सब देख सकते हो कि अब कितना बेहतरीन पूरा एक रिवॉल्यूशन ले चुका था। और जब सिविलियंस इसके अंदर मिले थे ना, उसी के बाद इसे मास रिवोल्ट के नाम से जाना गया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 को किसके नाम से, मास रिवोल्ट के नाम से जाना गया था। इससे पहले तो मास तो थी नहीं भाई, कोई लोकल लीडर्स थे, रूलर्स थे, उनके ऊपर हो रहा था। लेकिन अब क्या था, इसके अंदर सैकड़ों इम्यूनिटी प्लस रूलर्स प्लस सिविलियंस भी इसके अंदर भाग ले चुके थे। डन। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो आदमी थे, जो लीडर्स थे, जो हीरोज थे, जिनको कह सकते हैं अपन वीर थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीरों के अंदर बात करें सबसे पहले हम, तो आ जाओ इसके अंदर हीरो ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसे कहा जाता है, वो एक बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं जिनका नाम है दीवान मनीराम दत्त। भाई साहब दीवान मनीराम दत्त को रिवोल्ट पूरे हीरो, पूरा जो रिवोल्ट था 1857, इसका हीरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीरो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हीरो, भाई साहब मतलब लोगों को एकजुट करने में, उनके अंग्रेजों के खिलाफ लेके आने में, उनको समझाया, उनको क्या अवेयरनेस दी, किसने, दीवान मनीराम दत्त ने। कहां से थे, आसाम से। आसाम का लीडरशिप यही कर रहे थे, आसाम की लीडरशिप यही कर रहे थे दीवान मनीराम दत्त। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इनको याद रखना, हीरोज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 कहां पर। अब प्रॉब्लम ये है कि सर इनका मतलब क्या करेंगे, सीधा सीधा पूछेंगे क्या कि पुलिस स्टेशन को जला दे, कहीं पूछा जाता है क्या, ऐसा नहीं पूछा जा सकता। कहाँ यूज करोगे, जब आपका क्या हो, पेपर हो, तो उसके अंदर जीएस आता है, आपको पता हो, तो उसके अंदर हिस्ट्री का पोर्शन आता है और मॉडर्न हिस्ट्री भर भर के आती है भाई साहब, ठीक है। चाहे फर्स्ट के अंदर तो नहीं होगा, सेकंड और थर्ड के अंदर, थर्ड के अंदर इकोनॉमिक्स आ जाती है, सेकंड के अंदर आपको पॉलिटी प्लस हिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और बाकी कहीं भी आप जहां पर, और बता दो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, और 20 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया ना भाई, अगर जिसने 6 की 6 वीडियो देखी है ना, आज 5वीं वीडियो है, लास्ट 6वीं आ जाएगी, 6 की 6 वीडियो देखी ना, इतना शानदार आंसर करके आएगा, मजा आ जाएगा, मतलब सामने वाले को चेक करने वाले को, ठीक है। तो अब अपन कहाँ थे, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पर, हम चलते हैं यहाँ अवध के अंदर। कहाँ चलते हैं, अवध के अंदर। अवध कहाँ था, लखनऊ, लखनऊ भी अवध में ही था। तो अवध के अंदर क्या हो रहा था, एक बागपत यूपी के अंदर, सॉरी ये तो अवध था, अवध के अंदर जो सिविलियंस थे, किसका रोल पढ़ रहे हैं अपन, सिविलियंस का। तो 1.5 लाख सिविलियंस, सॉरी 1 लाख सिविलियंस मारे गए थे अवध के। कितने, 1 लाख, 1.5 लाख लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट में हिस्सा लिया, जिसमें से 1 लाख क्या थे, सिविलियंस। तो आप रोल देख सकते हो सिविलियंस का कितना है मेरे भाइयों। तो सिविलियंस का बहुत ही बेहतरीन रोल था किसके अंदर, 1 लाख के समथिंग। दूसरा है ये यूपी का एक गांव, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट मान लो या गांव मान लो, भागपत। क्या नाम है इसका, भागपत। अब इसके अंदर एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था शाहमल। भाई साहब इनको सेकंड हीरो कहो रिवोल्ट ऑफ 1857 का, तो ये इनके नाम के साथ क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। अपन तो यही कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार लीडर थे भाई साहब। इन्होंने 84 गांवों के अंदर जा जाके उन्हें ऑर्गेनाइज किया, किसके लिए, रिवोल्ट के लिए, और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। कितने गांवों के अंदर, 84 गांवों के अंदर। और इन्होंने दिल्ली और जो बागपत का था, यूपी का था, वो ज्यादा दूर नहीं था, तो इन्होंने दिल्ली के अंदर भी अपना क्या पहुंचाया, सहयोग पहुंचाया, कोऑपरेशन पहुंचाया। कोऑपरेटिव तो सुना होगा ना, अभी मंत्रालय चेंज हो रहे हैं, ठीक है।
तो इससे ये कहां पर शाहमल ने क्या किया, 84 गांवों को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया अपने अंदर, ठीक है। और क्या किया, 84 गांवों को ऑर्गेनाइज करके और सबको क्या किया, रिवोल्ट में हिस्सा दिलाया। अब भाई साहब ये तो ठीक है, अब ये कहा एक यमुना नदी के किनारे, इनका वो सुनना, यमुना नदी के किनारे इन्होंने एक इरिगेशन डिपार्टमेंट खोला, जो जहां पर इनका क्या था, हेडक्वार्टर। और भाई साहब इस इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया, और इस हेडक्वार्टर के अंदर होल ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाने लगा। ये किसके नाम से, होल ऑफ जस्टिस। और मैं आपको बता दूं, भागवत के अंदर भाई साहब अंग्रेजों का नामो निशान तक मिटा दिया बंदे ने, इतना शानदार रिवॉल्यूशनरी था। और उसके बाद होल ऑफ जस्टिस, होल ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है, जहां पर गांव के लोगों को न्याय मिले। अब कोई भी दिक्कत होती, गांव के लोग आते यहाँ पर और न्याय कौन करता, उनका शाहमल। मतलब भगवान बन गया था लोगों के लिए यार, कहो आड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए क्या बन चुका था, भगवान बन चुका था। कौन, अपना शाहमल। यार ऐसे लोगों के लिए अपना प्राउड फीलिंग आती है, तो मजा ये लगाता है। होल ऑफ जस्टिस का केंद्र सेंटर बन चुका था कौन, ये यमुना नदी के किनारे जो इरिगेशन सेंटर था वो, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, होल ऑफ जस्टिस का मतलब समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद तो ये सब क्या था, अपना पूरा का पूरा सिविलियंस का रोल था। और अब आपको बता दूं कि ये जो थे अपने कौन, शाहमल, इन्होंने ऐसा कर दिया था इन 84 गांवों को लेकर, अपना एक प्रोविंस को लेकर, कि यहाँ से इन्हें लगता था कि अंग्रेज तो हमारे इंडिया से भाग गए हैं, छोड़ के चले गए अंग्रेज तो हमारे इंडिया को, और है ना, अब तो सिर्फ हमारा शासन है, सब शासन है। लेकिन तभी कहते हैं अच्छे दिन इंडिया के नसीब में थे ही नहीं, तो क्या हुआ, तभी आए कौन, एक इंग्लिश अधिकारी जिनका नाम था डनलप। क्या नाम था, डनलप। आजकल गद्दे वगैरह मिलते हैं डनलप के, मेरे घर में है तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो डनलप नाम के क्या था, एक अधिकारी था। तो उस अधिकारी ने क्या किया, अपने वीर शाहमल को किल्ड कर दिया भाई साहब। यहाँ वो वीर गति को प्राप्त हुए, कौन, वीर शाहमल। किसके द्वारा मारे गए या वीर गति को प्राप्त हुए, तो वो हुए डनलप के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने वापस उसे सप्रेस किया और अपना अधिकार वापस एस्टेब्लिश किया। तो ये था सिविलियंस का रोल। अब सिविलियंस का रोल तो आपको पता चल ही गया होगा कितना खतरनाक था रिवोल्ट के अंदर। बिना सिविलियंस के रिवोल्ट का होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर किस चीज की। तो आप अगर को ये मेहनत अच्छी लग रही है ना, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और इसे थोड़ा शेयर करो, थोड़ा लोगों को भी पता चलना चाहिए यहाँ पर रिवोल्ट लड़ा जा रहा है, ठीक है। और क्या बताऊं आपको, अगले वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो देख लो। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई रिवोल्ट सप्रेस क्यों हुआ, फेलियर क्या हुआ रिवोल्ट के, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट प्लस फेलियर। तो अगले वीडियो के अंदर हम पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म कर देंगे। फिर आप लोगों को अभी भी मेहनत पसंद नहीं आएगी ना, तो यार फिर क्या मतलब, क्या आप जो कहोगे वो सब कुछ मिलेगा। मतलब आपको इनके नोट्स चाहिए, मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे आके बोलो, आप नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।